बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया हफ्ता यानी आज सोमवार का दिन है, 18 तारीख है सितंबर की, और आज से कारोबारी नया हफ्ता जो है वो शुरू होता है। नए आने वालों को मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मेरा चैनल आपके नुकसान में नहीं, आपके फ़ायदे के लिए है, नुकसान से बचाने के लिए है। और इंशाल्लाह जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको मेरी कोशिश यही होगी कि नुकसान कभी ना होने दूं, कभी भी, क्योंकि नुकसान नहीं होता तो फ़ायदा होता है। मेरी तो लॉजिक यही है कि अगर जो शख्स नुकसान से बचा हुआ है यकीनन वो फ़ायदा उठा रहा है। तो हमारे जो वीडियो है वो 2 टाइम मैं अपलोड करता हूँ, सुबह 11 बजे एग्जैक्ट और रात को 9 बजे के आसपास ही। उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन है इतना ही कि 9 बजे के आसपास। तो वो आपको पूरे दिन की दास्तान और फिर आगे का जो लाए अमल है वो भी बताने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक अपनी बिसात है, जहाँ तक अपनी नॉलेज है, जहाँ तक अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक हम आपको बता देते हैं। बाकी अल्लाह के हवाले तमाम जो प्रॉफिट और लॉस है वो आपके हाथ में होता है। आपने अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी होती है। ये नहीं कि किसी ने बता दिया तो आपने कर लिया अंधों की तरह। आपकी अकल बहुत ज़्यादा काउंट करेगी। मेरी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है वो ट्रेडिंग के बारे में है, और दूसरा हिस्सा मैं फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में बताता हूँ कि फ़िज़िकल गोल्ड की आज क्या चाल रहने का इम्कान है, किधर जाएगा, बढ़ेगा, कम होगा, क्या करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। बाकी जो है वो आपने खुद से फ़ैसले ज़्यादा करने होते हैं अपने बारे में। जो बेहतरीन फ़ैसला है अपनी पैसों को देखते हुए, अपने फंड्स को देखते हुए, वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। 3 हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में अभी जो रेट चल रहा है नेस्डैक का, हम नेस्डैक की सबसे पहले बात करें। नेस्डैक का जो रेट चल रहा है वो 15,202 है, 15,202। और ये जो 15,305 परसों था शाम को, यानी 15 तारीख को ये और 15,202 था 16 तारीख को, यानी कि सुबह ये क्लोजिंग हुई थी। और अभी भी ये 15,202 पे ही ओपन हुआ है। और इसका जो हमने निचोड़ निकाला है वो ये है कि इसको 15,150 इसकी हम रेजिस्टेंस तस्वुर कर लेते हैं, और 15,150 और 100 के दरमियान हम इसको देख कर समझ कर बाइंग की तरफ बैठेंगे। हम कहाँ बैठेंगे? बाइंग की तरफ। 15,100 और 150 के दरमियान सोच समझ कर देख कर। आज कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है। डाटा जो होता है फंडामेंटल डाटा, वो एक्चुअली मार्केट को कंट्रोल कर देता है, एकदम कंट्रोल्ड कर देता है। आपके जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो सारे फेल हो जाते हैं उसके आगे, और वो एकदम ही, हाँ अगर कोई और ऐसी खबर ना आई तो फिर यही जो मैं बता रहा हूँ इसी टाइप का कुछ होगा। और प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन आप इसमें इस जाल में ना आइएगा। मेरी नज़र में ये ट्रैप भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि एक दफ़ा मेरी देखें, मैं हम लोग गरीब हैं, हम पाकिस्तानी जितने हैं गरीब हैं, चाहे वो ओवरसीज़, मैं बनाता ही ये ट्रेडिंग का ओवरसीज़ वालों के लिए हूँ। तो हम बड़ी मुश्किलों से सरवाइव कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमें नुकसान हो जाए तो फिर बहुत ही बुरी बात है। हमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। उसके बाद हम आते हैं ऑयल पर। तो ऑयल तो बुलिश है, ज़बरदस्त बुलिश है। सारी जनाब जो चीज़ें हैं वो उसके हक में जा रही हैं, वो तो बुलिश हुआ हुआ है। ऑयल 91.22 पे है इस वक्त, और अगर 90.5 से नीचे H4 दो दफ़ा कैंडल जो है वो ओपन और क्लोज हो गई तो फिर इसका चांस है कि 88.5 इसकी पहली सपोर्ट, और फिर 86.5 इसकी दूसरी सपोर्ट होगी। अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 96, 98 और $100 पर बैरल तक जा सकता है। जा सकता होगा, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बस में जो है वो सिर्फ आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल बेसिस पर आपको बता देना है। हाँ, अगर ये इसके अंदर रिट्रेसमेंट ज़रूर आएगी, इस वजह से आएगी कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होगी,
यहाँ पर जो बड़े डीलर्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करेंगे। इट्स अ पीक, और ये पीक को हमें तस्लीम करना पड़ेगा। उसके बाद जो फॉर एवर हमारी डार्लिंग जो ट्रेड है वो है गोल्ड ट्रेड। तो 1925 पे इस वक्त चल रही है, और इसकी जो सपोर्ट है वो 1910 और 1916। पहली सपोर्ट 1916 और फिर 1910 है। और ये यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था जो उसका हफ्ते का पूरे जो सपोर्ट बताई थी वो 1890 बताई थी, लेकिन इंट्राडे में आप इसको 1910 में लें और 1910 की सपोर्ट के साथ आप इधर बाय करने की कोशिश करें। यानी 1910 और 16 के दरमियान आप इसको बाइंग में बैठने की कोशिश करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। रेंज बाउंड रहेगी मार्केट, जो है वो एक ही तरफ मतलब ऊपर नीचे इसी उसके अंदर चलेगी। और जो इसकी रेजिस्टेंस है आज वो 1934 है। 1934 को जहन में रखिएगा, ये इसकी रेजिस्टेंस है। और अब हम आते हैं आज का जो गोल्ड का रेट अभी निकला है, जो अभी मुझे पता चला है वो ये है कि पीस का रेट जो है बाइंग का वो 2,19,240 है और सेलिंग का 2,20,440 है। उसके बाद रवे का जो रेट है वो 2,17,440 है बाइंग का और 2,18,440 है सेलिंग का। ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखें, इसमें जो डॉलर रेट है वो जिस तरीके से गिर रहा था उस तरीके से नहीं गिरेगा, अब उसकी रेशो कम होती जाएगी। और गोल्ड का हमें पता चलेगा कि गोल्ड जो खबर चल रही है, जो गर्दिश कर रही है टैक्स की, उसकी वजह से गोल्ड पर शायद ये असर। अब पहले तो इस जिन्होंने डॉलर लिए हुए थे उन्होंने इधर इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर भी क्रैकडाउन शुरू किया है और फिर टैक्स लगाने की भी बातें हो रही हैं। तो इस वजह से शायद इसमें एक इजाफा देखा जा रहा है और शायद आने वाले वक्तों में भी देखा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जब तक टैक्स का नहीं होता इसमें इजाफा नहीं होगा, इसमें कमी ही वाक़या होनी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ा हुआ रेट है। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स पर। डॉलर 296 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 299 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। पाउंड 375 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 379 रुपये में सेलिंग। यूरो 321 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 324 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। रियाल 79 रुपये 15 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 81 रुपये 28 पैसे में बाइंग, 81 रुपये 98 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 776 रुपये 86 पैसे में बाइंग, 784 रुपये 86 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 795 रुपये 46 पैसे में बाइंग, 803 रुपये 46 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 40 रुपये 72 पैसे में बाइंग और 41 रुपये 12 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 968 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 977 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 81 पैसे में 21 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 81 पैसे में सेलिंग। ये थे आज के रेट्स। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।